हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्पोकन इंग्लिश के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश के स्पीकिंग के छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंसेस, और उसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और छोटे वर्ड्स से बड़े वर्ड्स की तरफ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है वो कैसे। वो कैसे इसे बोलेंगे हाउ डैट। वो कैसे, हाउ डैट। किसने कहा। किसने कहा इसे बोलेंगे हु सेड। हु सेड, किसने कहा। किस बारे में इसे बोलेंगे अबाउट व्हाट। किस बारे में, अबाउट व्हाट। किसके बारे में, अबाउट हुम। हुम का मतलब होता है किसका, तो किसके बारे में, अबाउट हुम। किस तरह से, इन व्हाट वे। किस तरह से, इन व्हाट वे। इसे लो, टेक इट। इसे लो, टेक इट। जल्दी आओ इसे बोलेंगे कम फास्ट। जल्दी आओ, कम फास्ट। देर मत करो, डोंट बी लेट। देर मत करो इसे क्या बोलेंगे, डोंट बी लेट। क्या मुसीबत है तो इसे बोलेंगे व्हाट अ बॉदर। व्हाट अ बॉदर, क्या मुसीबत है। नहीं मतलब नहीं तो इसका बोलेंगे नो मीन्स नो। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। क्या पूछना है इसे बोलेंगे व्हाट टू आस्क। क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या कहना है इसे बोलेंगे व्हाट टू से। क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या करना है इसे बोलेंगे व्हाट टू डू। व्हाट टू डू यानी क्या करना है। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या पढ़ना है इसे बोलेंगे व्हाट टू रीड। व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है। क्या पीना है तो इसे बोलेंगे व्हाट टू ड्रिंक। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। तो वो कैसे को कैसे बोलेंगे, हाउ डैट, किसने कहा, हु सेड, किस बारे में, अबाउट व्हाट, किसके बारे में, अबाउट हुम, किस तरह से, इन व्हाट वे, देर मत करो, डोंट बी लेट। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या आप इसे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं। क्या आप इसे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं, तो ये मॉडर्न इंग्लिश है थोड़ा। क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं तो इसे बोलेंगे कुड यू प्लीज़ क्लैरिफाई डैट। कुड यू प्लीज़ क्लैरिफाई डैट। क्या आप इसे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं, कुड यू प्लीज़ क्लैरिफाई डैट। मुझे इस पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। मुझे इस पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है तो इसे बोलेंगे विचार करना, दोबारा विचार करना। विचार करना को कंसीडर बोलते हैं, दोबारा विचार करना तो इसे बोलते हैं रिकंसीडर। तो इसे बोलेंगे आई नीड टू रिकंसीडर दिस। आई नीड टू रिकंसीडर दिस, मुझे इस पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। माफ़ कीजिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ तो इसे बोलेंगे सॉरी आई डोंट एग्री विथ यू। सॉरी आई डोंट एग्री विथ यू। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन। क्या आप उदाहरण दे सकते हैं, कुड यू गिव एन एग्जाम्पल। तो किसी चीज़ को हम पूछते हैं तो कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। क्या आप उदाहरण दे सकते हैं, कुड यू गिव एन एग्जाम्पल। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, आई सी योर पॉइंट। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है इसे बोलेंगे आई सी योर पॉइंट। थोड़ा समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम, थोड़ा समय लीजिए, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, देयर इज़ नो रश। टेक योर टाइम, देयर इज़ नो रश, थोड़ा समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। क्या हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं तो इसे बोलेंगे कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर। कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर, क्या हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं, कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर। आपने यह बहुत अच्छी तरह समझाया तो इसे बोलेंगे यू एक्सप्लेन्ड इट रियली वेल। यू एक्सप्लेन्ड इट रियली वेल, आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया। यू एक्सप्लेन्ड इट रियली वेल। चलिए अब आगे के सेंटेंस देख लेते हैं। ये ब्रेकअप कन्वर्जेशन है जो गर्ल और बॉय के बीच में है, तो देखते हैं इसे। गर्ल बोलती है आई थिंक वी नीड टू टॉक। गर्ल बोलती है आई थिंक वी नीड टू टॉक, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। या हमें बात करने की ज़रूरत है, या मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए, या फिर हमें बात करने की ज़रूरत है। वी नीड टू टॉक, हमें बात करने की ज़रूरत है या बात करनी चाहिए। तो बॉय क्या बोलता है, आई नो समथिंग्स नॉट राइट। बॉय बोलता है आई नो समथिंग्स नॉट राइट, मुझे भी लग रहा है। आई नो, मुझे भी लग रहा है या मुझे पता है। समथिंग्स नॉट राइट यानी कुछ ठीक नहीं है। समथिंग्स नॉट राइट, कुछ ठीक नहीं है। गर्ल इसमें बोलती है आई स्टिल केयर बट थिंग्स हैव चेंज। आई स्टिल केयर, मुझे भी अब भी परवाह है। आई स्टिल केयर, मुझे अब भी परवाह है, बट थिंग्स हैव चेंज, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। बट थिंग्स हैव चेंज, बहुत कुछ बदल गया। बॉय सो इज़ दिस द एंड,
तो लड़का बोलता है तो क्या ये यही अंत है? बॉय, सो इज़ दिस द एंड? तो क्या यही अंत है? गर्ल बोलती है इस पे, मे बी इट्स बेटर वी टेक डिफरेंट पाथ। मे बी इट्स बेटर वी टेक डिफरेंट पाथ्स। शायद हमारे लिए अलग रास्ते बेहतर हैं, यानी कि शायद हमें अलग अलग रास्ता चुन लेना चाहिए या फिर ले लेना चाहिए या बेहतर है। मे बी इट्स बेटर, शायद यह बेहतर है, वी टेक डिफरेंट पाथ, अलग अलग रास्ता ले लें, है ना। गर्ल, मे बी इट्स बेटर वी टेक डिफरेंट पाथ, शायद हमारे लिए अलग रास्ते बेहतर हैं। तो इस पे बॉय बोलता है, ऑल ऑलवेज आई विल ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू। आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करूँगा। बॉय इस पे क्या बोलता है, आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करूँगा। तो इस पे गर्ल क्या बोलती है, मी टू ऑलवेज। मी टू ऑलवेज यानी कि मैं भी हमेशा। मी टू, मैं भी हमेशा। तो ये एक ब्रेकअप कन्वर्जेशन था जो बॉय और गर्ल के दरमियान हुआ। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू कुक। इन माई फ्री टाइम, मेरे खाली समय में। इन माई फ्री टाइम, मेरे खाली समय में। आई लाइक टू कुक यानी मुझे खाना बनाना पसंद है। इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू कुक, मुझे खाली समय में मुझे खाना बनाना पसंद है। आई इन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक। आई इन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक, मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है। आई इन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक, मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, प्लेइंग फुटबॉल इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़। प्लेइंग फुटबॉल इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़, इसका मतलब फुटबॉल खेलना मेरी आदतों में शुमार है या फुटबॉल खेलना मेरी हॉबी है। प्लेइंग फुटबॉल इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़, मेरी आदतों में शुमार है या फिर मेरी आदत है, मेरी हॉबी है, ठीक है। प्लेइंग फुटबॉल इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़। आई लाइक वॉचिंग मूवीज़ एंड वेब सीरीज़, मुझे फिल्म और वेब सीरीज़ देखना पसंद है। आई लाइक वॉचिंग वेब सीरीज़, मूवीज़ एंड वेब सीरीज़, मुझे मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना पसंद है। आई एम लर्निंग टू प्ले गिटार। आई एम लर्निंग टू प्ले गिटार यानी मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग टू प्ले गिटार, मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ। गार्डनिंग हेल्प्स मी रिलैक्स। गार्डनिंग का मतलब होता है बागवानी करना। गार्डनिंग हेल्प्स मी रिलैक्स यानी बागवानी करने में मुझे सुकून मिलता है। गार्डनिंग हेल्प्स मी रिलैक्स, बागवानी करने से मुझे सुकून मिलता है। आई ऑल्सो इन्जॉय पेंटिंग एंड स्केचिंग। आई ऑल्सो इन्जॉय पेंटिंग एंड स्केचिंग, मुझे पेंटिंग और स्केचिंग भी पसंद है। आई ऑल्सो इन्जॉय पेंटिंग एंड स्केचिंग, मुझे पेंटिंग और स्केचिंग भी पसंद है। समटाइम्स आई राइट इन माई जर्नल। समटाइम्स आई राइट इन माई जर्नल यानी कभी कभी मैं अपने डायरी में लिखता हूँ। हॉबीज़ आर अ ग्रेट वे टू अनविंड। हॉबीज़ तनाव कम करने का अच्छा तरीका। हॉबीज़ आर अ ग्रेट वे टू अनवाइंड यानी कि हॉबीज़ तनाव कम करने का अच्छा तरीका है।